हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ फैक्टर अफेक्टिंग नंबर 1 क्या अफेक्ट करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है ना। वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका उतना उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। ठीक है, लेंथ जितनी बड़ी होगी रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं ना कि हम ये सीरीज में लगाते हैं, लेंथ बढ़ गई तो ये दोनों जुड़ जाते हैं। R1 R2 इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ठीक है, टोटल इसका जुड़ जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, इसका जुड़ गया तो लेंथ बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, अगर जितनी छोटी तार लेंगे उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अगर हमने लेंथ आधी कर दी तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, लेंथ दुगनी कर दी तो रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। और नंबर 2 इसका एरिया। ठीक है, एरिया मतलब कि ये कितना बड़ा एरिया है, डायमीटर कितना है इसका, इस डायमीटर। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। डायमीटर जितना बड़ा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, 1/A। ठीक है, डायमीटर बढ़ेगा एरिया भी बढ़ेगा। तो एरिया हमें पता है, एरिया इक्वल टू एरिया बढ़ेगा, रेडियस बढ़ जाएगी 2πr²। तो जब हम इसका लेंथ और सॉरी इसका ये डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, है ना। एरिया दूना करा तो रेजिस्टेंस हाफ, एरिया हाफ करा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस। ठीक है, जितनी थिन वायर होगी उतना ही मोर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। अब ये जैसे हमने ये पैरेलल लगाए रेजिस्टेंस, है ना, एक दूसरे के ये पैरेलल लगाए। इसका मतलब ये मोटाई बढ़ गई, है ना, डायमीटर बढ़ गया इसका, तो रेजिस्टेंस उसके अनुसार ही 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, R1 R2 R3, ये तीनों का वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं, हमने एरिया दुगना करा, रेजिस्टेंस हाफ हो गया। ठीक है, एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एंड एरिया हम घटाएंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ठीक है,
अब मान लो अब डायमीटर के ऊपर आ जाओ, ठीक है। अब डायमीटर डबल करा तो रेडियस भी डबल होगी, तो रेजिस्टेंस 1/4 हो गया, है ना। तो स्क्वायर पे वो करते हैं डिपेंड, ठीक है। 4 टाइम बढ़ जाएगा। डायमीटर डबल करा तो 1/4 हो गया। डायमीटर हाफ करा, ठीक है, तो ये 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर हाफ करा तो ये 4 टाइम हो जाएगा। ये इस पे डिपेंड करता है एरिया और डायमीटर, ठीक है। ट्रिपल कर दिया हमने डायमीटर, तो रेजिस्टेंस 1/3 की पावर 12, 1/9, ठीक है। रेजिस्टेंस तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, डायमीटर के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आ जाओ इफेक्ट, 2 हो गया। अब नंबर 3, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। नेचर ऑफ कंडक्टर पे अगर हमने एक कॉपर की वो ली और एक दूसरी उसकी ली नाइक्रोम की ली, है ना, तो दोनों की हमने लेंथ बराबर ली, डायमीटर बराबर लिया, लेकिन क्या है कि जो नाइक्रोम होगा वो उसका रेजिस्टेंस नाइक्रोम का 60 टाइम्स ग्रेटर होगा किससे, कॉपर से। अगर सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर दिया, ठीक है, फिर भी हो रहा है क्यों, नेचर पे डिपेंड कर रहा है। और नंबर 4 आ जाओ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीज, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर, ठीक है, पे एंड डिक्रीज, जब ये टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया। अब आ जाओ रेजिस्टिविटी। ये हर मेटल की अलग अलग होती है, लेकिन एक मेटल की सेम होती है। हम 1 मीटर में देखते हैं उसको, ठीक है। रेजिस्टिविटी सेम होगी, तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या चीज है, ठीक है। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस L और रेजिस्टेंस A, तो R L अपॉन A, R रो L अपॉन A, इसे हमने एक कांस्टेंट लगाया इक्वल करने के लिए, रो कहते हैं इसको, ठीक है। और ये रो जो है इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। और इसको स्पेशल रेजिस्टेंस का नाम भी दिया गया, है ना। फॉर्म हम देखते हैं कि लेंथ पे एरिया पे डिपेंड करता है ना। रो
आर, ए यहाँ चला गया, अपॉन एल। ठीक है, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ए क्या एरिया ऑफ कंडक्टर, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये इस पे डिपेंड करता है, तो रो इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये 1 मीटर लिया, ओ सॉरी लेंथ 1 मीटर ली और एरिया 1 है, ठीक है, दोनों चीज़ें 1 है, तो स्पेशल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन 1 मीटर और यूनिट लेंथ ऑफ 1 मीटर। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ सबस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए रोड। इसमें ये रोड है 1 मीटर की। ठीक है, 1 मीटर की रोड है और 1 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शन है, 1 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो सबस्टेंस न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ रोड सबस्टेंस विच 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर स्क्वायर सेक्शन है, तो रेजिस्टिविटी इसकी रेजिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक है, ये 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अगर ये भी 1 है ये भी 1 है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और रेजिस्टिविटी ये मैंने देख लिया, बता दिया आपको, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है, यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है, यूनिट ऑफ, अब यूनिट कैसे निकलेगी, रो इजिकल टू रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की मीटर, मीटर से 1 मीटर साफ, ओम मीटर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ओम मीटर को। ठीक है, द एसआई यूनिट इज द ओम मीटर। ये क्या है, एसआई यूनिट। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ सबस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ, और जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, सबस्टेंस का नेचर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, ये हमें याद करना पड़ेगा। द रेजिस्टिविटी ऑफ सबस्टेंस एक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी which can use the resistivity value of the compared to the resistance of 2 or more substances, है ना, अलग अलग सबस्टेंस की अलग अलग होती है, हम कंपेरिजन कर सकते हैं। अनदर क्या है कि we talk the resistance concept of electricity actually mean the electricity resistance। ठीक है, और resistivity actually means the electrically resistivity। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ सम ऑफ कॉमन सबस्टेंस मैं आपको बता रहा हूं, सबसे कम होती है दो चार मैं आपको बता रहा हूं, है ना, सबसे सिल्वर, सबसे कम कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, ऐसी बहुत सारी चलेंगी। फिर ये कंडक्टर, है ना, और इसके बाद आएगा सेमी कंडक्टर, जर्मेनियम वगैरह जो होता है, जर्मेनियम, है ना, और सिलिकॉन, ये सेमी कंडक्टर है, ये कंडक्टर है ना, निकिल, आयरन, ये सारे चलते रहेंगे इस तरह से। ये सेमी कंडक्टर की कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगी, इंसुलेटर है ग्लास, पेपर, ड्राई वाला, डायमंड, हार्ड रबड़, इवेटॉन, सब आ जाएगी। अब ये देखो 1.60 × 10⁻⁻⁴
-8 ओम मीटर। और कॉपर की क्या होगी 1.69, देखो कॉपर की ज़्यादा इससे 10⁻⁻8 ओम मीटर। एल्युमिनियम की कितनी है 2.63, ये बढ़ती जा रही है, इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और ये 5.20 इंटू 10⁸ ओम मीटर है ना, 6.84 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब जर्मेनियम की देख लो 0.6 ओम मीटर, इनसे बड़ी है ना, माइनस गायब होगी सब, ओम मीटर। अब ये इनकी होगी बहुत ज़्यादा 10⁻10 टू 10⁻14 ओम मीटर है ना। पेपर की इससे भी ज़्यादा होगी 10⁻12, ड्राई पेपर होना चाहिए, टू 10⁻13 ओम मीटर। डायमंड की तो और भी ज़्यादा हो जाएगी है ना, 10⁻12 से 10⁻13, ये 12 ही समझो, 12। इबोनाइट की सबसे ज़्यादा होती है, इंसुलेटर इबोनाइट सबसे ज़्यादा है। तो हम ये देख रहे हैं कि कॉपर की ये है, ठीक है, वो लेस है किससे, रोड ऑफ कॉपर मैटर 1 मीटर लॉन्ग 1 स्क्वायर मीटर एरिया। ये कहाँ पे 1 मीटर लॉन्ग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, तब होगी ये, ठीक है, तब इतनी होगी। 1 मीटर लॉन्ग होना चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए, तब क्रॉस सेक्शन में इतना होगा, ठीक है। एरिया 1 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, ठीक है, तो तब इतना है। तो सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर, क्योंकि सबसे ऊपर आ रहा है, रेजिस्टिविटी सबसे कम है सिल्वर की, है ना, तो सबसे ऊपर आ रहा है तो बेस्ट है। और जो सबसे नीचे आ रहा है रेजिस्टिविटी ऑफ, अब ये सेमीकंडक्टर की इनके बीच में होती है, कंडक्टर के और इंसुलेटर के, है ना। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय आर मच मोर हायर, एलॉयज की बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, देन मेटल, प्योर मेटल से। जैसे कि हमने एलॉय बनाई कॉपर, मैग्नीज और निकिल, इसकी एलॉय बनाई है ना, मैग्नीज, तो इसकी 25 टाइम्स ज़्यादा होगी कॉपर से, ठीक है। अब हमने और एलॉय बना दी तो उसकी भी, उन सब की मतलब हायर होगी, है ना। नाइक्रोम की एलॉय है नाइक्रोम का एलॉय बना तो उसकी नाइक्रोम से ज़्यादा हो जाएगी। अब एलॉय का ही हम यूज करते हैं, जिसमें हमने क्या बनाया, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये ले लिए, 4 वो ले लिए, तो उसकी 60% मोर देन कॉपर होगी, ठीक है। यही है बस, अपना आपको देखना है कि जितने एलॉय होंगे उनकी याद होगी। तो एलॉय के हम वो एलिमेंट बना हुआ, मतलब जो प्रेस में एलिमेंट होता है, ये एलॉय का बना होता है ना। और ये बल्ब में एलिमेंट होता है, ये बल्ब में, है ना, ये एलिमेंट पहले आते थे बल्ब, ये अब तो बंद हो गए, ठीक है। इसमें ये भी नाइक्रोम वगैरह का बना होता था। तो नाइक्रोम जो है एलॉय ऑफ निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, तो प्योर मेटल का ना बना के उसका बनाते हैं, तो वो गर्म होने पे भी जो है ऑक्सीडेशन नहीं होता उसका और ना पिघलता वो, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी उसकी ज़्यादा है, हायर करंट वो अपने बीच में फ्लो कर सकता है। तो नाइक्रोम है वेरी हाई रेजिस्टिविटी। नाइक्रोम कैसे बन रहा था, आयरन, मैग्नीज
क्रोमियम निकिल, आयरन निकिल मैग्नीज क्रोमियम, 4 से बनता है, ठीक है। वेरी हाई रेजिस्टिविटी होती है। नेक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और बर्न इजिली इवन द हाई टेम्परेचर, बर्न नहीं होता क्योंकि रेजिस्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन जर्मेनियम इन बिटवीन द दोज कंडक्टर इंसुलेटर, मैंने आपको बताया था दोनों के बीच में होती है, ठीक है। और ये क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ाया 1/T, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है। बस यही है, इतना ही। और इससे आप क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। मान लो कह रहा है जी एक कॉपर लेंथ 2 मीटर, एल दे रखी है 2 मीटर, है ना, और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, है ना। रेजिस्टेंस दे रखा है, आर दे रखा है, तो हमें पता है आर इजिकल टू रो A/L, ठीक है। रो निकालना है, ए भी दे रखा है, एल भी दे रखा है, इसमें पुट कर दो, निकल जाएगा। इस तरह से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। आप अपने आप सोल्व करके देख लेना, जो नहीं आएगा मुझे आप कमेंट में लिख दो, मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और इस तरह से पढ़ते रहना और मेरे साथ बने रहना इसी चैनल पे, और मुझे सब्सक्राइब करना है आपने। ओके बाय।